शुरू कर दिया, तो ये खिलाड़ी जो है पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, क्या फन्ने-खां समझते हैं। शाहीन और हारिस रऊफ जो थे उन्होंने अपने आप को बहुत ही बड़ा फन्ने-खां समझना शुरू कर दिया था और क्वेटा के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने उनकी वो फैंटी लगाई, उनको वो फेंटा फेरा कि उनको मुँह छिपाने की जगह नहीं मिली। ये सबसे बड़ा जो है कंसर्निंग पॉइंट वो पाकिस्तान के लिए और लाहौर कलंदर के लिए है, वो है हारिस रऊफ उर्फ टेपिया, जिनकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन और पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो लीग खेलने के ऊपर है। और सऊद शकील उर्फ छोटे डॉन ने क्या ज़बरदस्त लाहौर कलंदर के बॉलर्स को धोया है, उनकी पिटाई की है, उनको अच्छा फेंटा लगाया है। तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है सऊद शकील उर्फ छोटे डॉन ने आकिब जवेद साहब के इल्ज़ामात को, क्योंकि अस्सलाम आकिब वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नुमान है क्रिकेट मैच को शो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि पीएसएल का मेला जो है जारी है और पीएसएल के मुकाबले जो हैं वो 6 टीमों के दरमियान बड़े ज़ोरों-शोर से जारी हैं और पाकिस्तान में पीएसएल का क्रेज़ जो है इस वक़्त ज़ोर पकड़ चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल का मैच जो है अम, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया और जिसमें लाहौर कलंदर्स को इबरतनाक शिकस्त हुई। उनकी शिकस्त की वजह क्या बनी? क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से लाहौर कलंदर जो है इस पीएसएल में बहुत ही नाकाम नज़र आ रही है? उनके एक मशहूर मायानाज़ बॉलर राशिद खान जो है, वो इस वक़्त अवेलेबल नहीं है, जिनकी वजह से उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले लाहौर कलंदर ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और बैटिंग उनकी बहुत स्लो थी, जिसमें फ़खर ज़मान ने उनको एक अच्छा स्टार्ट दिया था, मगर फ़खर ज़मान फँसे-फँसे नज़र आए, अपने फ्लो में नज़र नहीं आए। यही लाहौर कलंदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो ये है कि अगर लाहौर कलंदर में फ़खर ज़मान परफ़ॉर्म नहीं करते तो लाहौर कलंदर जो है पूरी की पूरी बैठ जाती है। लाहौर कलंदर जो है उनका स्टार्ट जो है बहुत स्लो था, तकरीबन 12-14 ओवर्स में उनके जो रन्स थे वो 114-15 के करीब थे। उसके बाद एक नया लड़का यंगस्टर आता है जहाँदाद, और जहाँदाद ने जो है बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली। 15-17 बॉलों में उन्होंने 45-47 स्कोर बनाया और लाहौर कलंदर ने एक अच्छा टारगेट 185-186 रन्स का अच्छा टारगेट जो था वो बोर्ड के ऊपर लगाया। उसके बाद जब कोयटा ग्लैडिएटर की बारी आई तो कोयटा ग्लैडिएटर श का जो खेलने का अंदाज़ था वो बहुत ही शानदार था। सऊद शकील उर्फ छोटा डॉन, जिनको छोटा डॉन भी कहा जाता है, सऊद शकील उन्होंने एक इंतहाई जारहाना इनिंग्स खेली। उसके साथ जेसन रॉय ने भी शानदार स्ट्रोक्स लगाए और हम नाज़रीन आपको कहना चाहेंगे कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग जो है, जो एक पाकिस्तान की भी बॉलिंग है, बहुत ही बड़ा कंसर्न नज़र आ रही है और सबसे बड़ा जो है कंसर्निंग पॉइंट वो पाकिस्तान के लिए और लाहौर कलंदर के लिए है, वो है हारिस रऊफ उर्फ टेपिया, जिनकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन और पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो लीग खेलने के ऊपर है। क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से उन्हें नाम फेम मिल जाता है तो उन्होंने पहले तो टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है अब उनके बारे में खबर निकल के सामने आई कि उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो ये खिलाड़ी जो है पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, क्या फन्ने-खां समझते हैं। शाहीन और हारिस रऊफ जो थे उन्होंने अपने आप को बहुत ही बड़ा फन्ने-खां समझना शुरू कर दिया था और क्वेटा के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने उनकी वो फैंटी लगाई, उनको वो फेंटा फेरा कि उनको मुँह छिपाने की जगह नहीं मिली। ये शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ टेपिया जो है अपने आप को बहुत ही बड़े और अम अ, बॉलर समझना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी उनके गुरूर का जो है नतीजा ये है कि उनसे बॉलिंग जो है वो होके नहीं दे रही। पिछले मैच में भी 195 रन का बड़ा टारगेट वो जो है वो डिफेंड करने में नाकाम रहे थे। इस मैच में भी 185 का बड़ा टारगेट जो है वो डिफेंड करने में नाकाम रहे हैं और वजह यही है कि हारिस रऊफ उर्फ टेपिया, जब इन प्लेयर्स को शोहरत मिल जाती है तो वो मुल्क कौम को खेलने मुल्क कौम की तरफ से खेलने को तरजीह नहीं देते। लाइक वो जिस मुल्क ने उन्हें नाम, फेम और इतनी पॉपुलैरिटी दी है, उसी मुल्क के लिए खेलना खेलना उनके लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि इन खिलाड़ियों की कंसंट्रेशन और तवज्जो जो है पूरी की पूरी पैसे कमाने के ऊपर हो चुकी है। तो जितना वो पैसा कमाना चाहते हैं उन लीगों से, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलना नहीं चाहते। और हारिस रऊफ टेपिया जो है,
उसका जो ज़वाल शुरू हुआ है वर्ल्ड कप से अब तक वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अपने 4 ओवर में 40, 45, 50 रन्स कंसीड करना उसका मामूल बन चुका है। सवाब की तरह हारिस रऊफ टेपिया साहब ये मार खा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही कंसर्निंग बात है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के भी कैप्टन है और वो अम, हारिस रऊफ टेपिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं और यारी दोस्तियों की बिना के ऊपर ये अम, लाहौर कलंदर की टीम जो है वो बॉलिंग जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं। और हमें कोयटा की बैटिंग की भी यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी। उनके एक यंग नौजवान उभरते हुए सितारे ख्वाजा नाफे जो निकल के सामने आए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी शानदार किस्म की बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने एक हारिस रऊफ टीपीए को नो लुक शॉट मारा, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म का शॉट था। और ये डेफिनेटली बहुत ही उभरते हुए सितारे हैं ख्वाजा नाफे। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग का मुज़ाहरा किया, शानदार स्ट्रोक्स खेले विकेट के चारों तरफ। और उनके पास लाइक बड़े और जाराना स्ट्रोक्स भी हैं और एक लाइक काम हेड भी उनके सर के ऊपर नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार किस्म के क्लासिकल शॉट्स भी खेले, सिंगलें भी ली, डबल्स भी लिए, छक्के चौके भी मारे और ये कंप्लीट पैकेज नज़र आ रहा है ख्वाजा नाफे। इसके ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। और जो है राशिद खान जो अफगानिस्तान के बहुत ही शानदार किस्म के बॉलर हैं, जिनकी पूरी दुनिया में धूम है और बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। वो क्योंकि लाहौर कलंदर के पास पहले होते थे, अब वो लाहौर कलंदर की टीम में नहीं है, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस जो है बहुत ही डाउन जा रही है। और राशिद खान जो है वो एक एक्स फैक्टर लेके आते थे लाहौर कलंदर की बॉलिंग में, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर जो है वो जीतने में कामयाब हो जाती थी। मगर इस वक्त उनकी बॉलिंग जो है वो क्लूलेस नजर आ रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब उनको रन्स पड़ना शुरू होते हैं तो रन्स पड़ते रहते हैं, शाहीन को भी मार पड़ रही है। जमान जो है वो कदरे बेहतर बॉलिंग करवा रहे हैं, मगर जब दूसरे एंड से तमाम बॉलर सवाब की तरह मार खा रहे होते हैं तो बेचारा जमान खान अकेला क्या करे। वो भी उनको भी फिर एक दो ओवर में मार लगती है। तो लाहौर कलंदर के लिए बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और राशिद खान जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर नजर आ रहे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में लाहौर कलंदर जो है वो कोप नहीं कर पा रही, स्पेशली उनकी बॉलिंग जो है वो कोप नहीं कर पा रही कि किस तरह से वो रन्स को डिफेंड करें, किस तरह से वो रन्स को बचाएं। तो ये बहुत ही बड़ी अम, परेशानी वाली बात कोयटा लाहौर कलंदर्स के लिए है। ये बहुत ही परेशानी वाली और बहुत ही कंसर्निंग बात है। और एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी लाहौर कलंदर के हवाले से वो और निकल के सामने आ रही है, जिनमें उनके जो कोच हैं आकब जावेद साहब, आकब जावेद जो उनके कोच हैं, उन्होंने एक नया शोषा छोड़ा था वर्ल्ड कप में। सऊद शकील और छोटे डॉन के खिलाफ उन्होंने कुछ बयानबाजी इस किस्म की थी कि उनके छोटे छोटे हाथ हैं और छोटे छोटे पाँव हैं, ये क्या छक्के मारेंगे, इन पता नहीं किन प्लेयरों को ले गए हैं, ऐसे प्लेयरों से छक्का कहाँ से बजेगा। और सऊद शकील और छोटे डॉन ने क्या जबरदस्त लाहौर कलंदर के बॉलर्स को धोया है, उनकी पिटाई की है, उनको अच्छा फेंटा लगाया है। तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है सऊद शकील और छोटे डॉन ने आकब जावेद साहब के इल्जामात को, क्योंकि आकब साहब को पता होना चाहिए कि किसी के लाइक छोटा कद है या छोटे हाथ पांव है उससे क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये रेसिज्म है, किसी की बॉडी के ऊपर आपको इस तरह से बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। ये नाम नहाद एक्स क्रिकेटर जो है लाइक आकब जावेद, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, जब ये चैनलों के ऊपर बैठ जाते हैं तो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अजीब अजीब किस्म के बयान देने शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने सऊद शकील और छोटा डॉन के खिलाफ भी इस किस्म की बयानबाजी की थी, मगर सऊद शकील और छोटे डॉन ने उनको फेंटा लगा के लाहौर कलंदर के बॉलर्स को भरपूर फेंटा लगा के उनका भरपूर जवाब दिया है। तो लाहौर कलंदर की शिकस्त का सिलसिला जो है जारी है। उसके बरक्स जो है कोटा ग्लैडिएटर ने अपना बहुत ही अच्छा बैलेंस स्क्वाड पिक किया है और बहुत ही शानदार उनका स्क्वाड नजर आ रहा है, बैलेंस्ड है, चल है। उन्होंने अपना जो सरफराज भाई जो कराची के भाई हैं, सरफराज भाई उनको कप्तानी से हटा दिया है, क्योंकि वो बहुत ही थके हुए कप्तान नजर आ रहे थे। अब वो ओल्ड भी हो गए हैं, बल्ला उनसे पकड़ा नहीं जाता, ना उनसे
खेला जाता है, मगर उनको फिर भी उन्होंने कप्तान बनाया होता, तो उनकी कप्तानी से उन्होंने जान छुड़ाई है और रायली रूसो को वो एज़ अ कैप्टन लेके आए हैं, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा निखार आया है और उनकी जो है वो टीम जो है एक मुकम्मल बैलेंस साइड इस वक़्त नज़र आ रही है। तो देखिए अब क्या होता है। अब पाकिस्तान पीएसएल का सिलसिला जो है वो जारी है। उसके मैचेस, अगले मैचेस के ऊपर भी हम आपको अपनी कमेंट्री पेश करते रहेंगे। और जिन जिन नाज़रीन ने हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक द चैनल। और जहाँ जहाँ भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।